नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। अगर आप किसी भी तरह से खुद को सिंगल मानते हो, पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, या फिर रिश्ते में होकर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के जो सिंगल लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देख लेते हैं वृश्चिक राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सिंगल्स स्कॉर्पियो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वृश्चिक राशि के, उनकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के पास्ट की एनर्जी, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के सिंगल लोगों की पास्ट की एनर्जी। जस्टिस का कार्ड, हो सकता है पास्ट में आप खुद के लिए जस्टिस मांग रहे थे या फिर किसी के साथ न्याय करने के बारे में आप सोच रहे थे। हो सकता है आपने किसी के साथ अन्याय किया था और आप उनके साथ न्याय करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसके लिए आप न्याय की उम्मीद कर रहे थे, या फिर आप अपने लिए जस्टिस मांग रहे थे, जस्टिस की उम्मीद कर रहे थे, जस्टिस के लिए लड़ रहे थे। ऐसी कोई स्थिति आपके लाइफ में आया था, या इसके साथ साथ आप अपने लाइफ को भी बैलेंस करना चाहते थे। पास्ट में आपकी जो एनर्जी था वो जस्टिस वाला एनर्जी था। हो सकता है आपके साथ कभी इनजस्टिस हुआ था तो आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ जस्टिस हो जाए। हो सकता है आप किसी से माफ़ी की उम्मीद कर रहे थे। हो सकता है आप किसी को माफ़ करने के बारे में भी सोच रहे थे। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी नाइट ऑफ कप्स। प्रेजेंट में हो सकता है आप किसी स्टेबल रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आप अपने लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई प्यार लेके आपके लाइफ में आए। कोई स्टेबल प्यार भरा एक रिश्ता आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट में, या फिर प्रेजेंट में कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो आपके लाइफ में आने से आपका लाइफ पूरा हो गया है। आपको लग रहा है कि मुझे इन्हीं की प्यार चाहिए था, मुझे प्यार की ज़रूरत थी, या मैं अकेला था या अकेली थी, मुझे प्यार चाहिए था। तो आपका जो इमोशन है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, और कोई प्यार का ही कोई स्टेबल रिश्ता जो आपके पास लेके प्रेजेंट में आ रहा है, या फिर आने के लिए आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई स्टेबल रिश्ता आ जाए। अभी देख लेते हैं कि आप पास्ट से, अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे तो क्या पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप पास्ट की किसी इंसान को अगर आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, तो ये अभी इक्वल गिव एंड टेक ना मिलने के कारण नहीं। अगर आपने दिया था लेकिन आपको नहीं मिला था तो वो इंसान आपके लाइफ में आने की चांसेस है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की बिहेवियर किया था। अगर मैं कहूँ पास्ट से कोई आने की चांसेस है भी नहीं भी, है उन लोगों के लिए जिन्होंने इक्वल गिव एंड टेक दिया था लेकिन नहीं मिला था। तो वही लोगों के लिए इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए पास्ट से पर्सन आ रहा है,
और अगर आपने खुद ने किसी के साथ इनजस्टिस किया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, तो पास्ट से कोई पर्सन आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, या फिर आप किसी नए रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप पहले से ही थे। ये सोच के पास्ट से उन लोगों के लिए कोई नहीं आ रहा है जिन्होंने पहले किसी को इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था। जिनको नहीं मिला था उनके लिए आ सकता है। अभी देख लेते हैं क्या नया कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि नया किसी को आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए अगर नया किसी के बारे में सोचूं कि क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है, इसके भी 50-50 चांसेस है। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई नया आ जाए, तो ये नया आने की चांसेस तो है, बहुत हद तक है, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी है। क्योंकि जो भी आएगा नया वो पुरानी स्थिति को जानकर ही आएगा। कोई जानकर लोग ही आएंगे जो आपको पहले से जानते थे, वो आपके साथ दोस्ती वगैरह करने आ सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये जो नया आ रहा है या फिर आने के लिए आप सोच रहे हो, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो अगर आ रहा है तो वो पूरी तरीके से प्यार के लिए नहीं आ रहा है। वो कोई हल्का फुल्का रिश्ता, दोस्ती, या फिर आपकी परेशानी को कम करने के लिए आपको एक सहारा देने के लिए कोई आ सकता है। अभी के लिए ये प्यार का रिश्ता नहीं होगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखो 5 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं। यूनिवर्स जी यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपने पहले इग्नोर किया था, या फिर जिसने भी आपको पहले इग्नोर किया था, अगर आप उस चीज़, वही रिश्ता, वही इंसान अगर आपके लाइफ में दोबारा से आ रहा है, तो आपको गो विद द फ्लो होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो, उस इंसान को इग्नोर करते हो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए रो रहे हो, तो जो जितना अच्छा है उसको भी आप खो दोगे। इसीलिए जो है वो एकदम से बुरा नहीं है, क्योंकि अच्छा बुरा हर किसी के लाइफ में होता है। जितना बुरा होना था हो गया। अगर वही इंसान दोबारा से आ रहा है आपके लाइफ में, तो आपको गो विद द फ्लो होना चाहिए, ना कि उसके अलावा आप नए किसी दिशा में देखोगे तो वो रिश्ता कितना सॉलिड होगा, कितना आपके साथ रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नया रिश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आपके पास है, जो पहले आपने इग्नोर किया था या फिर उन्होंने आपको इग्नोर किया था लेकिन अभी आ रहा है, तो आप उनको एक चांस दे सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।